नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के हेल्थ सेंटर के पास में है। मैं आपको बता दूं कि पीछे की तरफ में हेल्थ सेंटर है और लगातार यहां पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई चलती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो डीडी हो। सड़क, सीवर, नाली, फुटपाथ, अवैध अतिक्रमण जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पर ये कार्रवाई चलती हुई है। चाहे वो झुग्गियों का हो, चाहे वो दुकानों का हो, चाहे वो किसी ने अवैध कब्जा करा हो, सब पर कार्रवाई चल रही है। इसके तहत अभी आप मेरे पीछे एक बुलडोज़र देख रहे होंगे। ये बुलडोज़र जो है डीडीए का बुलडोज़र है और यहाँ रोड के ऊपर जितना भी अतिक्रमण है उन सब के ऊपर कार्रवाई जो है लगातार करी जा रही है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरी दुकानें हैं इधर मौजूद। आप देख रहे होंगे कि एक फास्ट फूड शॉप है और दूसरा ये चाय की टपरी आपको दिख रही होगी। इन सब के ऊपर कार्रवाई चल रही है और इसी के साथ साथ कार्रवाई केवल यहाँ तक ही नहीं है कि शुरुआत में ये हेल्थ सेंटर पर है। ये कार्रवाई जो है आगे की तरफ में चलती जाएगी और कहा ये जा रहा है कि पालम फ्लाईओवर जो है पिलर नंबर 64 यानी कि जो रेलवे लाइन वाला इलाका पड़ जाता है वहाँ तक ये पूरी कार्रवाई जाएगी और जितना भी अतिक्रमण पूरी रोड के ऊपर है उन सब के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। आगे की तरफ में आप देखेंगे तो लोगों के अंदर हलचल जो है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए यहाँ पर एक दुकान है, इन लोगों ने दुकान लगाई हुई थी, उसके आगे काफ़ी हद तक सामान बढ़ाया हुआ था, उसको जो है अब यहाँ पे इन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया गया है लोगों के द्वारा। और लगातार जो डीडीए के जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर इन लोगों को बोल दिया है, वार्निंग दे दी गई है कि अपने सामानों को अंदर कर लिया जाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब आप देखिए ये जो सामान है इन लोगों का ये हट चुका है और किस तरीके से ये फटाफट अपना सामान यहाँ हटाते नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आगे की तरफ में थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से बहुत बड़ा एक्शन डीडीए के द्वारा यहाँ हुआ था। उसके बाद जो है झुग्गी वालों ने अपना सामान यहाँ रखकर यहाँ पर रात में अपना गुजर बसर करते हुए नज़र आते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर झुग्गी वाले आपको जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये लोग यहीं रहते हैं, फुटपाथ पर ही रहते हैं, यहीं पर सारी चीज़ें इन लोगों की होती है, चाहे वो खाना बनाना हो, शौच करना हो, गंदगी करना हो, चाहे कुछ भी खेलना वगैरह हो बच्चों का, सब कुछ यहाँ इसी फुटपाथ के ऊपर होता है। इन लोगों के ऊपर लगातार 1 से 1.5 साल से कार्रवाई चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ से हटते नहीं है। लेकिन अभी जो डीडीए की कार्रवाई है जो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरू हो चुकी है और ये पूरी पालम फाटक तक जाने वाली है। क्या कुछ उसके अंदर तोड़ा जाता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो देखिए जो सिंह रोल दरबार करके यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों ने सामान हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपना कुछ सामान जो इनका बचा गया था उन सबको यहाँ पर उठाकर ट्रैक्टर में भरना शुरू कर दिया गया है। बाकी सबके ऊपर अब आप यहाँ देखिए ये आगे का पूरा चबूतरा इन्होंने लोहे का पूरा बना रखा है, उसको यहाँ पर उखाड़ दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या इसको तोड़ा जाएगा या फिर ट्रैक्टर में भर लिया जाएगा। बुलडोज़र ने पूरा का पूरा उखाड़ दिया। अब आप देखेंगे तो लगातार अतिक्रमण के ऊपर दिल्ली के अंदर कार्रवाई जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती हुई नज़र आप लोगों को आती है। अब देखिए उधर कोने में इन लोगों ने बांध के इसको सेव कर रखा है, लेकिन देखिए बुलडोज़र ने अतिक्रमण को तहस नहस कर दिया है। यहाँ पर इनको भरा नहीं गया है, सीधा का सीधा कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। जो पूरा का पूरा लोहे का चबूतरा बनाया गया था उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब आप देखें यहाँ पर ये सिंह रोल दरबार कर है, इन्होंने पूरा अतिक्रमण इधर किया हुआ था। आप देखिए कैसे इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कोने में तो आपको ताला भी लगा हुआ नज़र आ रहेगा, तो इनको पहले बोला जा रहा है कि आराम से तोड़ लेने दीजिए। तो देखिए पीछे की तरफ में जो दुकान है वो लोग अभी भी वहाँ से हटे नहीं है, उन्होंने अपना सामान जो है अंदर कर लिया है, लेकिन ऊपर का जो शेड है वो अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको वो लोग निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बुलडोज़र के कहर से ये अपने चबूतरे को, अपने ऊपर के शेड को बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई जो है तेज़ी से राजधानी दिल्ली के अंदर चल रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 साल बाद आती है और पूरा अतिक्रमण जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ वहाँ इस तरीके की कार्रवाई जो है तेज़ी से चलती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, लगातार जो भी अतिक्रमण है वो सब के ऊपर कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर सभी मौजूद हो डीडीए के, और ये पूरी की पूरी कार्रवाई कितनी तेज़ी से लगातार चल रही है। आपको बताएं कि हेल्थ सेंटर के कुलदीप सोलंकी का ऑफिस अगर मैं बात करूं तो अपोजिट साइड है, वहां पर जो अतिक्रमण है वहां से ये कार्रवाई शुरू होती है, पालम मेट्रो तक जाती है और उसके बाद अब आप देखेंगे तो ये अपोजिट साइड में, अब अगर सीधा यहाँ से आप जाएंगे तो हेल्थ सेंटर से थोड़ा आके सेक्टर 1 की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है वहाँ पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई अभी यहाँ हो रही है। और कहा ये भी जा रहा है कि पालम फ्लाईओवर जो है उसके पिलर नंबर 64 तक ये पूरी कार्रवाई जाने वाली है और जितना भी अतिक्रमण है उन सभी को इसी तरीके से
तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि एमसीडी की कार्रवाई होती है तो ज़्यादातर सामान जो है उसको उठा के ट्रकों में भर लिया जाता है और लोग जो है अपना सामान निकलवा कर कुछ पैसे का फाइन देकर वो अपना सामान छुटा लेते हैं और वापस से वहीं पर अतिक्रमण देखा जाता है। लेकिन डीडी की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भी अतिक्रमण है उसको यहाँ पर लगातार तोड़ा जा रहा है। सामान जो है उसको भी उठा के लगातार ट्रैक्टरों के अंदर भरा जा रहा है, लेकिन ये सामान इस तरीके से सलामत नहीं जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पहले इसके अंदर सामान रखा जाता है, फिर बुलडोज़र लाया जाता है और जितना सामान इसमें है उन सबको बिल्कुल दबा दिया जाता है। यानी कि जो भी अतिक्रमण का सामान है, इन लोगों ने जो भी अतिक्रमण यहाँ किया हुआ है उन सब के ऊपर कार्रवाई बहुत ही तेज़ी से और स्ट्रिक्टली यहाँ पर डीडीए करती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए, जो सामान टूटा भी हुआ है, जो बचा भी हुआ है, वो सब इसी के ऊपर आएगा। उसके बाद बुलडोज़र इसको एकदम से कूड़ा बना देगा। जो भी चीज़ आपको दिख रही है, चाहे वो ये लोहे की रॉड्स हो, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो, सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से दबाकर उनको कूड़ा बनाकर बिल्कुल किसी इन लोगों के काम लायक नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखिए, पालम मेट्रो के पास में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि डीडीए का बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक गिमटी थी जिसके ऊपर बुलडोज़र यहाँ पर चला दिया गया है, तो जो फुटपाथ के ऊपर बनी हुई थी, यानी कि अवैध पूरा अतिक्रमण आज जो पालम विधानसभा में जहां भी देखा जा रहा है डीडीए की एरिया में, वहां पर इस तरीके की कार्रवाई लगातार चलती हुई आपको नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस तरफ में, अगर कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर मेट्रो का गेट नंबर 1 पड़ता है और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पालम का पूरा फ्लाईओवर है जिसके नीचे से ये पूरा रास्ता जा रहा है। और इधर ही यहाँ पर एक दुकान बनी हुई थी, एक गिमटी बना रखी थी जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करी गई है। अभी आप देखेंगे तो बुलडोज़र आगे की तरफ में लगातार बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। डीडीए के सभी अधिकारी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे और सभी डीडीए के अधिकारी इधर जितना अतिक्रमण मेट्रो के आसपास, मेट्रो के नीचे है, उन सब के ऊपर कार्रवाई यहाँ पर करते हुए दिख रहा होगा। अभी देखिए, सभी अधिकारी हैं यहाँ पर और जितना अतिक्रमण है, एक भी अतिक्रमण को यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, उन सब के ऊपर कार्रवाई यहाँ करी जाएगी। अब आप देखिए कि अब मेट्रो की तरफ में जाया जा रहा है, वहाँ जितना अतिक्रमण है उन सब के ऊपर भी अभी कार्रवाई होती हुई आपको नज़र आएगी। तो देखिए, पूरी कार्रवाई किस तरीके से लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, ये एक दुकानदार था जिसका माल उसने अपने इसमें रखा हुआ था और इसको अब उठा लिया गया है यहाँ पर डीडीए के द्वारा। और यहाँ पर अब आप देखिए, ट्रैक्टर के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो यानी कि जो सामान तोड़ने लायक है उसको लगातार तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सामान इन लोगों को उठाना है वो भी यहाँ पर लगातार करते जा रहे हैं। ये कार्रवाई जो है पिलर नंबर 67 तक कहा जा रहा है कि एक पूरी की पूरी कार्रवाई जाने की, यानी कि एंड तक ये पूरी कार्रवाई 64 नंबर तक जाएगी। 64 नंबर तक ये पूरी की पूरी कार्रवाई जाएगी, यानी एंड तक जितना ये पूरा फ्लाईओवर है वहाँ तक ये पूरी कार्रवाई जाने वाली है। हेल्थ सेंटर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार आगे की तरफ में बढ़ती हुई कार्रवाई आपको नज़र आ रही है। ये जो भाई यहाँ पर अभी सामान लेकर जा रहे हैं, मेट्रो के गेट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने अपना सामान रखा है और यहीं से ये अपना सामान जो है यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए, उन लोगों को जैसे कंप्लेंट करने की बारी आई तो अपना सामान लेकर आगे की तरफ में भाग चुके हैं यहाँ पर। तो लगातार कार्रवाई जो है डीडीए की चलती हुई नज़र चल रही है। अब देखिए इस तरफ में कि अपना सामान लेकर तुरंत भागने लगे जैसे ही डीडीए के यहाँ पर अधिकारी आए। आप देखेंगे तो वो चैनी खैनी का इनके पास थैला है और उसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह रखा है और मेट्रो के गेट पर ही, कहीं थोड़ा आगे पीछे भी नहीं, मेट्रो के गेट पर ही इन्होंने अपना पूरा सामान रखकर यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।